देखिए ये है आजकल के जमाने के प्लेन्स जिनमें दोनों साइड सिर्फ एक एक विंग होता है और ये थे पुराने जमाने के प्लेन्स जिनमें दोनों साइड दो दो विंग्स होते थे। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर पुराने जमाने के प्लेन्स में दो दो विंग्स होते क्यों थे और फिर ऐसा तो क्या हो गया कि ये प्लेन्स बनाना बंद कर दिए गए और अब सिर्फ दोनों तरफ एक एक विंग वाले प्लेन ही बनाए जाते हैं। हमेशा की तरह कुछ अच्छी चीजें सिखाएंगे आपको, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ग्रेविटी के अगेंस्ट प्लेन को हवा में ऊपर उठने के लिए जिस फोर्स की नीड होती है उसको लिफ्ट कहा जाता है और लिफ्ट फोर्स डिपेंड करता है विंग्स के ऊपर। विंग्स का एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा लिफ्ट फोर्स उतना ही ज्यादा मिलेगा और उतनी ही तेजी से प्लेन हवा में ऊपर उठेगा। लेकिन पहले के जमाने में इतने स्ट्रॉन्ग और लाइट मटेरियल्स अवेलेबल ही नहीं थे कि बड़े विंग्स बनाए जा सके, इसीलिए विंग्स का एरिया बढ़ाने के लिए दो दो विंग्स वाले प्लेन्स बनाए जाने लगे। लेकिन दो दो विंग्स होने की वजह से इन पर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगता था, इसीलिए इनकी स्पीड भी कम होती थी और ये माइलेज भी कम देते थे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई प्लेन्स में एक साइड ही बड़े बड़े विंग्स बनाए जाने लगे और धीरे धीरे एक साइड दो दो विंग्स वाले प्लेन गायब हो गए। हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल रुपया छापा है। इसकी वजह से आरबीआई जो नोट छापने में पैसे खर्च करता था वो पैसे बचेंगे और दूसरा नोट का जो ट्रांसपोर्टेशन करना एक मुश्किल काम होता था वो भी नहीं होगा। पर भैया सवाल उठता है कि डिजिटल में तो हम लोग आज की डेट में भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, भारत पे, कोई भी पे अगर हम यूज करते हैं तो उससे तो पैसा डिजिटल तरीके से ही ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ये आरबीआई वाले अलग से डिजिटल रुपया क्यों लॉन्च करना चाह रहे हैं? हमेशा की तरह कुछ बेहतरीन सा बताएंगे और आपका वैल्यू एडिशन करेंगे। साल 2022 में इंडिया में जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ था उसका 52% ट्रांजैक्शन केवल यूपीआई से हुआ था। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ई ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रहे हैं। पर इन सब के बावजूद आज भी भारत में 10 में से केवल 4 लोग ही यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करती है तो कई सारे लोगों को जिन्हें आज भी आशंका है और वो खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं कराते हैं किसी यूपीआई को यूज करने के लिए, वो लोग भी आरबीआई की डिजिटल करेंसी को यूज करेंगे। हमारे देश में दो तरीके की सड़कें होती हैं, एक जो कंक्रीट और सीमेंट से मिलकर बनती हैं और दूसरा डामर वाली सड़कें जो छोटी छोटी गिट्टियों से मिलकर बनती हैं। हमारे घरों के चारों तरफ के एरिया में मोस्टली ये डामर वाली सड़कें होती हैं और इन सारी की सारी सड़कों में एक बात कॉमन होती है, या तो इनमें गड्ढे डल जाते हैं या फिर कई सारे कंपनी वाले आके इन सड़कों को खोद देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंक्रीट वाली सड़कों की लाइफ बहुत ज्यादा होती है। तो भैया सारी दुनिया में ये कंक्रीट वाली सड़क क्यों नहीं बना देते? अले यार शिक्षा भैया, जितनी ज्यादा सड़कों में गड्ढा होगा उतनी ज्यादा बार या तो सड़क दोबारा बनानी पड़ेगी या मेंटेनेंस करना पड़ेगा और उससे आता है पैसा। कुछ और रीजंस हम भी बताते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए डामर की सड़कों से कंक्रीट की सड़क बहुत ज्यादा महंगी बनती है और सड़क पर चलने वाले व्हीकल्स की बात की जाए तो बारिश के मौसम में इन सड़कों पर अच्छी ग्रिप बनती है। बाकी छोटी मोटी टूट फूट होने पर इसका मेंटेनेंस भी आसान होता है कंक्रीट की सड़क की अपेक्षा। और काफी हद तक आज धनिया का जवाब भी सही है। बाकी आपके घर के पास में सड़कें हैं गड्ढे?